हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साड़ी। और इस साड़ी का ही यूज करके बहुत ही एक यूजफुल सी चीज़ बनाएंगे। जो इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं तो वो घर में बहुत ही काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये सिल्क की साड़ी ली है मैंने, बाकी आप कोई भी कपड़े की साड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चावल आटे की बोरी इस तरह की होती है तो ये ली है मैंने। और इसकी जो नीचे की सिलाई है वो हम खोल लेंगे, जो धागे हैं ये। और इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस कट्टे की जो सिलाई लंबाई है वो हो जाती है। और इसके बाद में साइड से इसको कट कर लेंगे। तो अगर कट्टा मतलब अच्छा नहीं हो, पतला हो, तो उसको डबल में भी ले सकते हैं आप। और मैं इसको कड़क सा है ये कट्टा, मतलब अच्छा है, तो इसका हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस कट्टे को और इस अस्तर के साथ में सील लिया है मैंने एक कपड़ा लेकर, और लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सिलाइयाँ उसमें लगा ली हैं। और अब देखिए, जो अस्तर वाला पीस है और बीच में कट्टा है ही, और साड़ी का डबल कपड़ा लेकर और सिलाई कर ली है, और इस तरह के दो पीस ही सिल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आड़ी और लंबी सिलाई लगाकर और कट्टे को बीच में लगाते हुए अस्तर को नीचे लगाकर दो पीस इस तरह के रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, इतना सारा ये स्ट्रिप ली है बड़ी सी, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। और इस तरह से इसको डबल मोड़ेंगे, फिर उसके बाद में और मोड़ेंगे, इस तरह से दोनों तरफ से मोड़कर। और हम इससे करेंगे ये फीता तैयार, हैंडल। तो हैंडल की लंबाई हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो दोनों पीस थे इसको हमने जोड़ लिया है बीच में से। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 42 इंच। 42 इंच इसकी लंबाई है। और अब इसको डबल करके इस तरह से मोड़ेंगे, सेंटर में एक मार्क लगाएंगे बीच में। और अब देखिए, 3 इंच ऊपर की तरफ करते हुए और लंबाई में एक लाइन खींची है हमने बीच में सेंटर में, और 3 इंच करते हुए इस तरह से, और 2.5-3 इंच इस तरह से रखना होता है। और फिर यहाँ पे देखिए, जो सेंटर में हमने लाइन खींची है उससे 3.25 इंच लगभग इस तरह से लाइन खींची है साइड में, और 3.25 इंच लगभग उधर की तरफ इस तरह से लाइनें खींची है। और यहाँ पे हम हैंडल के लिए मार्क लगा रहे हैं, यहाँ पे फीते अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चौक से मार्क को करके, और इधर की साइड में जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी थपथपा के यही निशान ले लिए हैं। और इनको भी चौक से पक्का कर देंगे, और पेन से भी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और उसके बाद में ये फीता देखिए, दोनों तरफ सिलाई लगाकर ये फीते तैयार कर लिए हैं। तो आप जो ये पार्ट खुले थे तो खुले में भी ये हैंडल जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जोड़ लिया है। तो इसके बाद में ये हैंडल यहाँ पे देखिए अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का करना है, इस तरह से रखते हुए। जो मार्क साइड वाले हमने लगाए हैं उसके इधर की तरफ ही, और उस दूसरी साइड में उधर की तरफ, यानी कि 4 इंच का लगभग ये चौड़ाई इसकी रह जाएगी, मतलब अंतर रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हैंडल लगाने हैं। तो ये नाप लेना है कि इधर हत्था हमने कितना छोड़ा है, तो उसी हिसाब से फिर दूसरी तरफ भी उसका नाप कर, तो ये 33 से 34 इंच लगभग उधर की तरफ मैंने इसको पकड़ने के लिए हत्थे को छोड़ा है। तो उधर इधर भी इतना ही छोड़ेंगे, और इस तरह से हैंडल को जितना चाहिए उतना रख कर बाकी को कट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इस तरह से मोड़ते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार आलपिन लगा दी है इसके ऊपर। अब टोटल हैंडल की लंबाई बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से 60 इंच आ गया ये, और इंच टेप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से इसको इंच टेप को लेकर आएंगे इस तरह से। तो ये 120 इंच हो गया, 2 बार 60 और उसके बाद में 25 इंच और, तो 145 इंच इसका हैंडल की जो लंबाई है वो 145 इंच है। बाकी आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अगर ये हैंडल कम, मतलब हत्था जो कम लेना हो पकड़ने वाला, तो उससे कम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, डबल कपड़ा मैंने एक पट्टी के लिए लिया है, और बीच में इसमें राइस गेहूं की जो बोरी होती है वही लगाई है, और नीचे की तरफ अस्तर में जो दूसरा कपड़ा है वो भी लिया है, और इस साड़ी का भी लिया है। वो तो उसमें से उतना ही बचा था, तो उतना जोड़कर, और साड़ी का कपड़ा मतलब डबल ही लिया है अस्तर के लिए भी, और मेन जो ऊपर कपड़ा आएगा उसके लिए भी साड़ी का कपड़ा है तो डबल लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 42 इंच का जो पीस तैयार किया है उसको हम वापस खोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अच्छी सी सिलाई लगाई हुई थी, जो पैकिंग सिलाई होती है वो, तो इसको हमने वापस खोल लिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, एक पीस और तैयार किया है मैंने इस तरह का। तो जो मेन कपड़ा है वो भी डबल ही है साड़ी का, और अस्तर के लिए जो कपड़ा लगाया साड़ी का तो वो भी डबल ही है। बीच में चावल आटे की बोरी है, तो इस तरह का पीस इसमें और जॉइंट करेंगे नीचे से बेस में। तो 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 21 इंच है ही। और जितनी इसे
और बड़े वाले दो पीस हैं इनकी। तो फ्रेंड्स ये बैग मतलब बहुत बड़ा बैग बनाना, इसलिए मैं और ये इसमें कपड़ा अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जिनका ये बैग है तो उन्होंने बहुत बड़ा बैग बनवाया है, तो इसलिए मुझे और इसमें देखिए कपड़ा ऐड किया है। और एक सिलाई उल्टी की तरफ से उल्टे को रखते हुए सिलाई लगा ली है इसमें। इस तरह से सिलाई लगाकर और छांटकर जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था उसमें छांटकर और इस तरह से पलटते हुए मोड़कर और ये सिलाई और लगा ली है। तो इस तरह से पैकिंग सिलाई लग गई है, अंदर की तरफ से भी कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और ये दूसरा जो साइड है पीस है इसका बड़ा वाला, तो ये भी इसे पीस के देखिए उल्टी साइड में ही इस तरह से सिलेंगे, अंदर की साइड में और बाहर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद में छंटाई कर देंगे इसकी और फिर पलट कर वैसे जमाते हुए सिलाई लगा देंगे। जो मार्जिन का कपड़ा है जितना छोड़ा है उतनी सिलाई बाहर की तरफ लगानी है। तो इस तरह से ये बीच में पीस अटैच हो गया। तो इसकी जो चौड़ाई है ये है, यहाँ पे देखिए ये 10 इंच और चौड़ाई इसकी 21 22 है। जितनी इन पीस की है उतनी इसकी है। तो अब इसकी जो लंबाई है टोटल ये 51 इंच हो गई है, 51 इंच। तो इतनी बड़ी बहुत बड़ी ये बैग बनेगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये 22 इंच, 21.5 इंच रह गई है इसकी चौड़ाई। और इस तरह से ये बैग, तो हैंडल तो पहले ही अटैच हो चुके हैं और आप चाहें तो ये जो पीस है मतलब तो इसके ऊपर भी हैंडल लगा सकते हैं जो नीचे हमने बेस में जॉइंट किया है। और इस तरह से देखिए अब इसको मोड़ेंगे, डबल करेंगे, अच्छे से इसको जमा कर रखेंगे। और जो सेंटर है इसका जो मोड़ा हुआ हिस्सा वहाँ पे एक एक मार्क लगाएंगे, जो मैंने अभी नहीं लगाए हैं और आगे वीडियो में लगाऊंगी मैं। और उसके बाद में उससे लेकर मोड़ने के बाद में ये 5.5 इंच का मार्क लगा रहे हैं दोनों तरफ, जिधर से कपड़े को मोड़ा है उधर से और मोड़े हुए से लेकर और 5.5 इंच का मार्क लगाया दोनों तरफ। अब जो 5.5 इंच का मार्क लगाया वहाँ से लेकर हम नापना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए, और जो दूसरा मार्क है 5.5 इंच वाला, एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक इस तरह से नाप कर लाएंगे। तो ये टोटल यहाँ पे देखिए जो इंच टेप है वो ख़त्म हो गया। और अब 60 इंच का है तो यहाँ पे 1.5 इंच और हम नाप लेंगे यहाँ पे। तो नाप कर और उसके बाद में 61 पर हम और ये निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो पट्टी हमने तैयार की है ये भी अब हमें 61 इंच की ही तैयार करनी है। 61 इंच की ये पट्टी तैयार करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच 10.5 इंच होगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसके बीच में देखिए चावल आटे की बोरी लगाकर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे बीच में, और ऊपर से नीचे इसके अस्तर है ही, तो इस तरह से सिलाई लगाकर और यहाँ पे इसके नाप की ही जिप ली है। इस तरह से देखिए जिप लगाएंगे, इसके नाप की ही ली है, यानी कि 61 इंच 61 इंच लंबी और ये जिप है तो इसके ऊपर लगाएंगे। और जिप के जो कपड़ा है उसको आगे की तरफ रखना है और पीछे की तरफ इस बैग वाले कपड़े को, जिससे जब टॉप स्टिच लगा दें तो धागे वगैरह इसके ना निकले। और एक सिलाई इस पर हम इस तरह से लगा दिए। अब आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से ये जिप लगी है। पलटेंगे इसको, देखिए टॉप स्टिच लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो जिप वाला कपड़ा है वही दिखना चाहिए, बैग वाला नहीं दिखना चाहिए, जिससे धागे वगैरह ना निकले। और यहाँ पे टॉप स्टिच हम इसमें लगा देंगे। एक तरफ ये पूरी पट्टी पे ये जिप आ जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, और ये बैग बहुत बड़ी बनेगी, बड़ी सी बैग बनेगी, तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो इसका सेंटर है ये जिप है, तो आप इसकी देख सकते हैं फिनिशिंग, जिप वाला ही कपड़ा दिख रहा है अंदर से, देखिए कोई धागे वगैरह कुछ नहीं दिख रहे। तो इसकी चौड़ाई 11 इंच है, थोड़ी सी मैं कम कर दूंगी, 10 इंच रख लूँगी इसकी चौड़ाई। और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो 61 इंच, ये 60 इंच हो गया यहाँ पे। अब इंच टेप को इधर से वापस रखेंगे और 1.5 इंच और ले लेंगे। तो 61 इंच ये लंबी पट्टी है, 61 इंच लंबी पट्टी है। ये देखिए अब इस पट्टी को हम करेंगे डबल इस तरह से। तो इसके सेंटर में मार्क लगाएंगे एक, इस तरह से सेंटर में मार्क लगा देंगे ऊपर की तरफ सीधी तरफ इसके, और उल्टी तरफ भी लगा देंगे। तो दोनों तरफ ऐसे मार्क लगा दिए हैं।
और वो जो बड़ा वाला पीस है 51 इंच वाला, 51 इंच वाला, उसके भी सेंटर में मार्क लगाया हुआ है, बीच में लगा देंगे। ये देखिए, ये बीच में इसके ऊपर भी मार्क लगा देंगे, जो मैंने पहले नहीं लगाए थे, ये इस पे मार्क लगा देंगे। ये जो मार्क है इसी से ही लेकर 5.5 इंच के निशान लगाए हैं दोनों तरफ। ये देखिए, इधर से और उधर से। अब जो मार्क हमने इसके सेंटर में लगाया है और जो पट्टी का मार्क है बीच वाला, सेंटर वाला, इस मार्क को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे देखिए आयल पिन लगा सकते हैं आप चाहें तो, जिससे ये पट्टी इस पर सेट रहेगी, और उसके बाद में सिलाई लगा सकते हैं जिससे ये अच्छे से लग जाती है इस पर। तो कोना आ गया यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ पे हमने मार्क लगाया है और यहाँ तक ये पट्टी आ गई है। और यहाँ पे जितनी भी आपको एक्स्ट्रा लगे वो कट कर सकते हैं अगर बड़ी हो तो। इसके बाद में इस तरह से घुमाएंगे और जो दूसरी साइड है बिना जिप वाली, उसको भी इस पल्ले पे पूरे पे सिल देंगे। इस तरह से सिलते जाएंगे तो इस तरह से सिलाई पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक इसका सिलने का जो दूसरा तरीका है वो भी बताएंगे। तो जो 42 इंच वाला पार्ट था पहले, इसमें जब ये कपड़ा ऐड नहीं किया हुआ था, एक्स्ट्रा वाला 10 इंच की जो पट्टी लगाई है वो नहीं ऐड की थी, तब हमने वीडियो में ही वीडियो बनाया भी था इसका। तो वैसे ही पट्टी वैसे भी लगा सकते हैं आप, उस तरह से भी बताएंगे। देखिए, तो ये जो पट्टी है इसको सेंटर पे, जो ये पीस है इसके ऊपर इस पट्टी को सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये थोड़े पहले का शूट किया हुआ है जब ये 42 इंच का पीस था ना तब। तो यहाँ पे देखिए मार्क के ऊपर मार्क को रखेंगे, पट्टी वाला भी और बीच वाला जो ये बड़ा वाला पीस है इसका भी मार्क। तो यहाँ पे हमने आल पिन लगा दी है। अब देखिए यहाँ पे आल पिन लगाते जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, इस पट्टी को इधर से वहाँ से सिलाई करके और फिर यहाँ से सिलाई करके, ये देखिए इस मार्क को इस मार्क के ऊपर रखकर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों तरफ की पहले पट्टी की, और उसके बाद में जितना भी ये पार्ट बाकी है तो वहाँ पे आप घुमाते हुए इस तरह से, एक तरफ जिप वाली सिलाई आ जाएगी और एक तरफ इस ये बिना जिप वाली। तो इस तरह से भी दोनों तरफ की पट्टी को सील कर घुमाते हुए आप सिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आल पिन लगा रही हूँ। आल पिन लगा के छोड़ने से मतलब ये अच्छे से मतलब सिलाई होती है मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, और जिप के अंदर 2 रनर भी डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए मशीन से मैंने इतनी सिलाई इसकी कर ली है। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। और जितने भी ये धागे वगैरह, ये उबड़ खाबड़ कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे इसके बाद में। और जो जिप हमने लगाई है तो उसकी एक तरफ की तो सिलाई हो गई है, टॉप सिलाई भी, और एक तरफ की जो उसकी सिलाई है टॉप सिलाई वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंदर में जितना भी ये स्टिचिंग वाला भाग दिख रहा है तो उसमें हम पाइपिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच लगाएंगे जिप के दूसरी तरफ भी, जैसे ये अच्छे से जमी हुई सी दिखे। और फिनिशिंग के साथ में आप इस बैग को अंदर से देख सकते हैं। देखिए पाइपिंग कर दी है पूरे बैग में। और ये देखिए कितनी बड़ी बैग बनी है, काफ़ी सारा जो है सामान कपड़ा इसमें आ सकता है। और फुल साइज़ की, बड़े साइज़ की, बहुत भारी वाली कंबल भी इसमें आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली मैंने कंबल रखी है एक, और ये भी रख देंगे तो ये भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद में भी फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप देख सकते हैं कितना खाली है अभी भी। तो इसमें देखिए ये वाली जो कंबल होती है हल्की वाली, ये भी डाल दी। ये गद्दे का कवर है ये भी डाल दिया। और ये इस तरह के कोई भी मतलब कपड़े आप रख सकते हैं। तो मैं मतलब इसमें डाल के दिखा रही हूँ कि कितने सारे कपड़े इसमें आ सकते हैं। ये बेडशीट तो कोई भी कपड़े आप भर के इसमें रख सकते हैं, काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे, रजाई कंबल। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह बहुत सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और अभी भी ये मतलब खाली सी है और इसमें कपड़े आ सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह की कंबल वगैरह डालने के बाद में ये देखिए एक और डाल दी। तो इस तरह के बहुत सारे कपड़े फ्रेंड्स अभी भी देखिए इसमें मतलब है, इसमें कोनों वगैरह में और भी कपड़े आ जाएंगे। तो इस तरह की बैग को बनाना भी आसान है फ्रेंड्स। ये मैंने जो इतना मेजरमेंट बताया है तो आप इसमें कम ज़्यादा तो क्या कम मतलब करके, और इसकी बैग और भी मतलब अगर आपको कम